शामिल करते हैं चिनियोट से फयाज हुसैन अलवी से। चिनियोट के गरीब मजदूर रेहड़ी वाले की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद से अपील के हम मजदूरों को जीने दो, चोरी करें या डकैती करें, हमें बताएं हम कहां जाएं, हमें रेहड़ी लगाने की इजाजत दी जाए ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। सरगोधा दुश्मनी, टारगेट किलिंग या कुछ और ही मामला। मियांवाली के ड्राइवर पर भागटा वाला की हुदूद में अंधाधुंध फायरिंग। नासिर नामी 32 साला ट्रॉलर ड्राइवर पर कार सवार 3 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया। कार सवार कातिल 1 घंटा से मुसलसल ट्रॉलर का पीछा कर रहे थे। हेल्पर का पुलिस को बयान। थाना भागटा वाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। हरनाई खोसट वाक़े के खिलाफ और मुतालबात के हक के लिए 38 रोज से जारी धरना और धरना तहरीक कमेटी से मुज़ाकरात के लिए हल्के से मुंतखब नुमाइंदे हाजी नूर मोहम्मद दुमड़, मशीर दाखला, मीर जिया लांगू, डिप्टी कमिश्नर हरनाई और सिविल इंतजामिया के साथ खोसट पहुँच गए। हुकूमती वफ्द का कई रोज से जारी धरना, कमेटी से कामयाब मुज़ाकरात। हुकूमत 2 रोज में धरना के शुरा के मुतालबात का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करे। मीर जिया लांगू ने और सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद दुमड़ ने कहा कि अवाम और फोर्सेस के दरमियान तफरीक फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। सूबाई हुकूमत खालिक दाद के लवाहकीन को मुआवजा अदा करेगी। अवाम और फोर्सेस हमेशा एक पेज पर हैं। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम में साहो का पतन से कॉल मौसूल हुई कि एक 30 साला नौजवान दरियाए सतलज को क्रॉस करते हुए डूब गया है। रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया। इंसिडेंट कमांडर राव शराफत अली ने जदीद रेस्क्यू टेक्निक्स के जरिए सर्च ऑपरेशन शुरू करवा दिया, जिनमें स्कूबा डाइविंग, लाइन सर्च और बोट सर्च शामिल हैं। बलाखिर रेस्क्यू स्विमिंग टीम ने डेड बॉडी को सर्च करके लवाहकीन के हवाले कर दिया, जिस पर अहले इलाका और लवाहकीन ने रेस्क्यू के इस इक़दाम को बेहद सराहा। अब रुक करते हैं करक का, जहां पर महकमा पब्लिक हेल्थ के ऑपरेशनल स्टाफ वर्कर्स यूनियन अपने हुकूक और मुतालबात के हक में खड़े हुए और जिला दफ्तर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं करक से हमारे नुमाइंदा सरफराज खटक। करक महकमा पब्लिक हेल्थ ऑपरेशनल स्टाफ वर्कर्स यूनियन अपने हुकूक के लिए मैदान में निकल आए। करक महकमा पब्लिक हेल्थ की ज़िली दफ्तर में वालमैन, वेल ऑपरेटर व दीगर ऑपरेशनल स्टाफ के दर्जन वर्कर ने सूबाई सदर उद्दीनुर रहमान की क़ियादत में अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना दिया। वर्कर्स ने आला हुकाम की तरफ से ऑपरेशनल स्टाफ के हुकूक को सलब करने की कोशिश की, मजम्मत की, एहतजाजी नारे लगाए और हर किस्म की मुजाहमत और भूख हड़ताली कैम्प लगाने की धमकी दे दी। सदर उद्दीनुर रहमान ने कहा कि महकमा पब्लिक हेल्थ के आला हुकाम ऑपरेशनल स्टाफ के अक्सर पोस्टों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑपरेशनल स्टाफ को अलाउंस, जीपी फंड व दीगर जायज़ मुराद देने में तादीबी हथकंड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारे चंद गुज़ारिशात हैं। नंबर 1, हमारे अक्सर पोस्टों को ख़त्म किया जा रहा है। मैं इसमें कि पब्लिक हेल्थ के तवसत से सूबाई हुकूमत को ये ऐलान करता हूँ कि इन तमाम पोस्टों को बहाल किया जाए। और आज दूसरा इंटरव्यू है जो कैंसिल हो रहा है। आज तक जितनी भी पोस्ट एबालिश हो चुके हैं, फौरी तौर पर इन पोस्टों को दोबारा रिकग्नाइज़ किया जाए। अगर इन पोस्टों को रिकग्नाइज ना किया गया तो मैं 30 तारीख तक अल्टीमेटम देता हूँ। अगर 30 तारीख तक हमारे मुतालबात हल ना किए गए तो इंशाल्लाह हम भूख हड़ताली कैम्प भी करेंगे और हम एहतजाज भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम किसी से भी नहीं डरेंगे और किसी की भी परवाह नहीं करेंगे। और जो मेरी कबीना हाजिर कबीना मेरे साथ जो बात डिस्कस करें, मैं उन पर इंशाल्लाह अमल करूँगा और इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं अपने वर्करों की मुफाद के लिए सर और जन की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहूँगा। यूनियन ने महकमा पब्लिक हेल्थ को अपने मुतालबात मंजूर करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन दे दी। बसूरत दीगर भूख हड़ताली कैंप के साथ साथ सैकड़ों वर्कर्स भरपूर एहतजाज करेंगे। सूबाई हुकूमत को महकमा पब्लिक हेल्थ के ऑपरेशनल स्टाफ के मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। सरफराज हटा। किर्गिस्तान में होने वाले नवी वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड अंजाइना पहुंच प्रेस चैंपियनशिप में राव जफर इकबाल ने सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। महजिद से ताल्लुक रखने वाले मारूफ बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत हफीज ताहिर ने राव जफर इकबाल के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। राव जफर इकबाल का भरपूर इस्तकबाल किया। दूसरी तरफ हफीज ताहिर ने हुकूमत की जानिब से पजीराई ना मिलने पर अफसोस का इजहार किया।
चिश्तियाँ शहर और गिरदोनवा में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। परेशान अवाम का कहना है पहले ही हुकूमत वक्त ने हम पर महंगाई के आइटम बम गिराए हुए हैं, अब रहती सहती कसर आटे पर निकाल दी। अवामी हलकों का हुकूमत वक्त से मुतालबा आटे की मसनूई किल्लत और महंगे दामों आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्ती से नोटिस दिया जाए। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा इलाकों में 2000 से जायद मुकाम पर मेडिकल कैंप लगा चुकी है, जबकि 4 लाख से जायद अफराद का इलाज किया गया है। इस हवाले से मजीद क्या कहा, देखते हैं डीजी हेल्थ नूर अहमद काजी के इस इंटरव्यू में। जी, इस वक्त टाइफाइड की मुहिम जो कि 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, ये 12 रोज़ा टाइफाइड की मुहिम है। ये तमाम बलूचिस्तान में ये मुहिम टाइफाइड की वैक्सीन की जारी है। इंशाअल्लाह इससे अच्छे नतीजे बरामद होंगे। इस वक्त बलूचिस्तान में 2 महीने से बलूचिस्तान मौसमी तब्दीलियों का शिकार है और इस वक्त बलूचिस्तान में संगीन तरीन सैलाब आ चुका है। सैलाब में सबसे पहले तो तमाम रोड्स वग़ैरह डैमेज हुए। मैं अब आता हूँ सिर्फ अपने हेल्थ के हवाले से। हेल्थ में हमारे 90% से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे डैमेज हो गए। तो और उसके अलावा वबाई अमराज जो कि सैलाब की वजह से आते हैं, जिसे हम कहते हैं वाटर बर्न, वाटर वाश्ड एंड वाटर बेस्ड डिजीज़, ये उस अभी उभरने लगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की है। इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं डायरिया के हैं, इसके बाद मलेरिया, स्किन डिजीज़ और ARI के मरीज़ हमारे पास ज़्यादा हैं। हमारी कोशिश है और कोशिश हमने की है कि इन पर काबू पा लें और यही वजह है कि अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं हुई। इस वक्त बलूचिस्तान में कोई भी ऐसी आउटब्रेक जो हमारे काबू से बाहर हो, अभी तक ऐसी आप मीडिया के दोस्त हैं, कहीं भी कोई ऐसी इतला नहीं आई। ये सिर्फ़ और सिर्फ हेल्थ महकमे सेहत की कोशिशों की वजह से हुआ कि टीम के साथ मेरे साथ EPI के प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अख्तर बरीदी साहब भी हैं। हमने भी यहाँ आज 3 मीटिंग्स की हैं और मज़ीद हम तमाम सेहत की फराहमी सहूलतों की फराहमी का जायज़ा लेने हम मज़ीद 4 दिन में यहाँ हूँ। उससे पहले भी मैं 10 दिन पहले यहाँ रहा था और मुसलसल हमारी नज़र इस सूरत-हाल पर हम गहरी नज़र रख रहे हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें और हमारी टीम को इस्तिकामत दें। इंशाअल्लाह हम काबू पा लेंगे। इस वक्त हमारे पास दवाइयों की कमी नहीं है और HR हमारा काफ़ी है और इंशाअल्लाह वो बाकी हम शुक्रिया अदा करते हैं इसमें तमाम डोनर्स और पार्टनर्स का, उन्होंने इस नाजुक वक़्त में हमारी मदद की। और मैं अपने तमाम DHO साहिबान, डिवीज़न डायरेक्टर साहिबान और हेल्थ के जितने भी रिस्पॉन्सिबल दोस्त हैं, उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस नाजुक मौके पर उन्होंने जानफशानी से काम किया और उन्हीं की कोशिशों से अभी तक कोई बलूचिस्तान में आउटब्रेक नहीं हुई। MS डॉक्टर हाशिम बुखारी की जानिब से लियाकत मेमोरियल अस्पताल में इस्लाहात का सफर जारी। अस्पताल में बिजली लोड शेडिंग के हवाले से एक्सप्रेस लाइन समेत लियाकत मेमोरियल टीचिंग अस्पताल को कैटेगरी A देने का मुतालबा कर दिया। मजीद वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन से जानते हैं। जी मलिक। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कोहाट लियाकत मेमोरियल अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर डॉक्टरों को और मरीज़ों को, बल्कि मरीज़ों को ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो बिजली है, बास टाइम इस तरह होता है कि दोनों फेस की बिजली लोड शेडिंग की वजह से बंद हो जाती है, तो इस वजह से अंधेरा हो जाता है और मरीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस हवाले से जो है हमारे साथ MS कोहाट डॉक्टर हाशिम साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो क्या मुतालबा करना चाहते हैं, इसलिए कि यहाँ जो है मरीज़ों का मसला है, कोहाट की आवाम का मसला है, तो उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए। ये हमारा भी फ़र्ज़ है, हुकूमत का भी फ़र्ज़ है और डॉक्टर साहिबान का भी फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पर जो मसला है बिजली का, यहाँ पर दोनों फेस की बिजली चली जाती है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का, इस हवाले से आप क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? हम जो है ना वापडा हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ जो बिजली की 2 लाइन्स आई हैं, एक CT1 एक CT2,
1952 کہ ان دونوں پہ ایٹ اے ٹائم لوڈ شیڈنگ نہیں کیا جائے. ایسے شیڈول رکھنا چاہیے کہ کم از کم ایک فیز ہوتا کہ ہمارے ہاسپٹل کو بجلی بلا تعطل آتی رہے, اور مریض اور یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جو ہے نا ان سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کو. اور باقی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنے نمائندگان سے کہ اس سے کہ ہمیں ہر اسپتال کے لیے جیسے ایکسپریس لائن ایک ہوتی ہے جس پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, وہ ایکسپریس لائن منظور ہو جائے. ہم نے اپنی طرف سے باغ دوڑ کر کے ای پی آئی کے ڈاکٹر عمران صاحب ہیں ان کی تواسط سے WHO سے لیبر روم اور سرجری کو جو ہے نا اس وقت ہم نے سولرائز کر دیا ہے, اور HMC کی طرف سے فنڈ کی طرف سے HMC کمیٹی کی طرف سے ہم ایمرجنسی کو بھی سولرائزیشن میں لگے ہیں. لیکن بجلی واپ ڈال سے دوبارہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی خدا را کچھ ان معصوم بچوں پہ رحم کرے, CT1 CT2 پہ ایٹ اے ٹائم لوڈ شیڈنگ نہ کرے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب یہ اسپتال بہت بڑا اسپتال ہے اور اس کی اپگریڈیشن بھی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے کیٹیگری اے کے لیے آپ نے کچھ اس پہ کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اصل میں یہ اسپتال 1952 کا بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس کو جو ہے نا 2016 میں جو ہے نا ریپیئر ڈکلیئر ہوا ہے. ابھی نئی کنسٹرکشن ان پروسیس ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہاسپٹل ایک ٹیچنگ اسپتال ہے. یہاں گائنی اور چلڈرن میں جو ہے نا ہاؤس جاب بھی ہو رہا ہے, اور گائنی میں FCPS اسپیشلائزیشن بھی ہو رہا ہے پاکستان میڈیکل کو, اور اس کے علاوہ چلڈرن میں بھی ان پروسیس ہے کہ یہاں اسپیشلائزیشن FCPS شروع ہو جائے. لیکن پاکستان میڈیکل کونسل کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ٹیچنگ ہاسپٹل مسٹ بھی کیٹیگری ہے, چونکہ 72 کنال رقبہ اس کے پاس ادھر ہے, سنگیٹ بھی بہت بڑا رقبہ ہے, اور سٹی سینٹر میں اس میں بالکل پوری پوٹینشیل موجود ہے کیٹیگری بننے کا, اور یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے, ورنہ اس سے اسپیشلائزیشن کی چیزیں چلی جائے گی. کیٹیگری سی اسپتال میں اسپیشلائزیشن کی وہ نہیں کر سکے ٹریننگ. یہ پاکستان میڈیکل کونسل کی ریکوائرمنٹ کی مسٹ بھی کیٹیگری ہے, اور لوگوں کی اس پہ بہت بڑا وسیع علاقہ جو ہے نا اس پہ پڑا ہے, بہت فائدہ ہوگا. اور ہم اپنے نمائندگان سے بھی اپیل کرتے ہیں اور کہ اس کو کیٹیگری کے لیے جو ہے نا کوشش ہی کی جائے. یہ بہتر سہولیات بھی لوگوں کو دے سکیں گے, سٹی سینٹر میں موجود ہے. جی آپ نے یہاں پر جو MS ہیں ڈاکٹر ہاشم صاحب, ان کی باتیں آپ نے سنی. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پر جو ہے کیٹیگری اے کی سہولیات فراہم کی جائیں, اور بجلی کے مسئلے پہ انہوں نے بتایا کہ اسپتالوں میں جہاں بھی پاکستان کی جس اسپتال میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر ایکسپریس لائن ہوتی ہے, لیکن کوہاٹ میں جو ہے وہ ان کو ایکسپریس لائن ابھی تک نہیں دی گئی. تو خدا را حکومت اس پہ کوئی عمل کرے اور ان کو ایکسپریس لائن دی جائے. جی کبیر والا نواحی علاقہ تھانہ صدر کی حدود 15 چک میں دیور نے بیوہ بھاوی اور یتیم بچے کی ملکیتی زمین و مکان پر قبضہ کر لیا. زبیدہ بی بی کا خاندان کے ہمراہ احتجاج, اعلیٰ حکام سے مکان واپس دلوانے کا مطالبہ. چینیوٹ ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں اندرون شہر اور مین روڈز پر ٹریفک کی روانی اور حادثات سے بچاؤ کے حوالے سے انتظامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر بلال بن عبدالحفیظ, DSP ٹریفک محمد عرفان و دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے. اجلاس میں محکموں اور شرکاء کی جانب سے ٹریفک کی بہتر روانی اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے بارے میں مختلف تجاویز پیش کی گئیں. اندرون شہر میں رکشوں کے کھڑے کرنے کے لیے مخصوص مقامات مقرر کیے جانے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ساہیوال پاک مشن سوسائٹی کی جانب سے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ساہیوال میں واک کا انعقاد کیا گیا, اور گلیوں بازاروں سے کچرا اٹھوانے کے علاوہ شہر میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سالانہ انتخابات پولنگ 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہیں گی. 1256 ممبران اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. فاؤنڈر گروپ کارپوریٹ کلاس کے تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب. ممبر سرگودا چیمبر آف کامرس اون شیرازی نے بتایا کہ ایسوسیٹ کلاس کی 6 نشستوں پر 7 امیدوار مد مقابل ہیں. زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 6 امیدوار کامیاب قرار دیے جائیں گے. فاؤنڈر گروپ کے امیدواروں کا مقابلہ آزاد گروپ سے ہے. بھکر میں صحافتی مسائل کے حل اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے میڈیا ایکشن کمیٹی کا کردار قابل ستائش ہے. میڈیا ایکشن کمیٹی کے ممبران کے اجلاس میں صحافیوں کے مسائل کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی, جس میں میڈیا ایکشن کمیٹی کے قائدین نوید یونس نے دوران گفتگو اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کیا جائے گا, جبکہ نئے آنے والے صحافیوں کی ٹریننگ کا سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے.
दरिया खान महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम आबादी कंट्रोल करने और जच्चा बच्चा की सेहत पर आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर हबीबुल रहमान उलख ने प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि जब तक हुक्म इलाही पर अमल पैरा नहीं होंगे माँ की जिंदगियों को खतरात लाहक रहेंगे। माँ 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाए। हर साल 14,000 खवातीन दौरान ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। 3 साल का वक्फा माँ बच्चे की सेहत का जामिन है। फोर्ट अब्बास में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शोहदा करबला को अकीदत पेश करने के हवाले से चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह शाहजमन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जलालपुर शरीफ पीरवाला में तहसील इंतजामिया ने सरकारी राजी पर नाजायज कब्जा करने की कोशिशें नाकाम बना दी। करोड़ों की कमर्शियल वक्सकनी जमीन व इकजार मुतादिद अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सरकारी राजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद धारीवाल की मीडिया ब्रीफिंग। अब रुक करते हैं लियाकतपुर का। लियाकतपुर कुतुबुल फरीद कुरेजा और चौधरी जहांजेब का बेमिसाल इस्तकबाल। सैकड़ों गाड़ियां, हजारों लोग रैली में शामिल। तरंडा मोहम्मद पनाह इंटरचेंज पर फूलों की पत्तियां निछावर करके और फूलों के हार पहनाकर खूब नारेबाजी करते हुए लोगों ने इस्तकबाल किया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक हशमत अवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज लियाकतपुर में पाकिस्तान पीपल पार्टी को खैराबाद कहकर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने वाले साबिक एमएनए कुतुब फरीद कुरेजा और चौधरी जहांजेब का भरपूर इस्तकबाल तरंडा मोहम्मद पनाह इंटरचेंज पर किया गया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों पर हजारों लोग सवार होकर मुशीर वजीर आला पंजाब सरदार आमिर नवाज खान चांडिया की क़ियादत में वहां पहुंचे, जिसका लातादाद चाहने वालों ने भरपूर इस्तकबाल किया। मुशीर वजीर आला पंजाब सरदार आमिर नवाज खान चांडिया, कुतुब फरीद कुरेजा साबिक एमएनए और चौधरी जहांजेब साबिक एमपीए पर फूलों की पत्तियां निछावर करके नारेबाजी की गई और फूलों के हार भी पहनाए गए। जलूस की शक्ल में इन्हें तरंडा मोहम्मद पनाह से चन्नीगोड़ से होते हुए लियाकतपुर लाया गया, जहां पर मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने आपका बेमिसाल इस्तकबाल किया। लियाकतपुर शहर अल्लाहवाला चौक से रैली होती हुई अल्लाहबाद, अमीनाबाद और खान बिल्ला से होती हुई शिदानी शरीफ पहुंची, जहां पर कैदीन में से डॉक्टर नजीर सदीकी, सरदार आमिर नवाज खान चांडिया, मुबीन खान, कुतुब फरीद कुरेजा और चौधरी जहांजेब ने खिताब किया और अपने खिताब से पीटीआई के वर्करों का लहू गरमाया। और इसके बाद शिदानी शरीफ में रैली इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर वर्करों और सपोर्टरों के लिए तमाम का खास बंदोबस्त भी किया गया था। जी।